37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 में ये मुकाबले हैं रिकर्व के। रिकर्व में अगर बात करें तो हरियाणा टारगेट 23 पर, संजीता और रिद्धि और तमन्ना गोवा टारगेट 24 पर, मोनिका, रूपल, श्रेया तेलंगाना टारगेट 25 पर, दिव्या, विजय लक्ष्मी, विंध्या टारगेट 26 पर है महाराष्ट्र, श्रवणी, श्रुषि और मंजूरी टारगेट 27 पर वेस्ट बंगाल है, रूमा, मोनिका, अदिति टारगेट 28 पर है तमिलनाडु, श्रीनिवती, मौरी, विजय कुमार, कामना और मणिपुर है टारगेट 29 पर, अनुपमा देवी, श्वेता देवी, सुनाई देवी टारगेट 30 पर झारखंड, दीपिका, दीप्ति और कोमालिका। ये रिकर्व का मुकाबला है, सेट नंबर 2 है। प्रत्येक टीम में खिलाड़ी हैं 3 और हर खिलाड़ी को मौका मिलेगा 2 एरो का। ये नजर डालते हैं रिकर्व मैन टीम पर। टारगेट 15 पर है महाराष्ट्र, टारगेट 16 पर गोवा, टारगेट 17 पर असम, टारगेट 18 पर पंजाब, टारगेट 19 पर है एसएससीबी, टारगेट 20 पर हरियाणा, टारगेट 21 पर छत्तीसगढ़ और टारगेट 22 पर झारखंड। 1/4 एलिमिनेशन क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला। महाराष्ट्र की टीम में मैंस में यशदीप, विजय और गजानन, गोवा में अतुल वर्मा, राजीव और शुभम, असम में जयंता, मुकेश और अनैशव, पंजाब में आदित्य चौधरी, आदित्य वाधवा और देव अर्जुन। इसी के साथ ये दूसरा सेट अब समाप्त हो गया है। डिस्टेंस जो रहता है वो रहता है यहाँ पर 70 मीटर्स। कंपाउंड में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस होता है शूटिंग लाइन से टारगेट के बीच का वो होता है 50, लेकिन ये रिकर्व है। ओलंपिक में इस मुकाबले में भारत की चुनौती हमें देखने को मिलती है और यहाँ ये सभी टीमें जाते हुए टारगेट की ओर, और यहाँ पर जो एरो हिट किए गए हैं, 2-2 एरो हर खिलाड़ी की ओर से, अब उनको देखा जाएगा कि किसने कितना सटीक निशाना लगाया है। ये जो सबसे ऊपर कलर आपको नजर आ रहा है वायलेट, यहाँ पर 1-2 और इसी तरीके से ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 येलो टारगेट में आपको पॉइंट मिलते हैं। व्हाइट में सबसे कम 1-2। जी हाँ, झारखंड की दीपिका कुमारी, हम बात ही कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती पेश करती रही हैं और यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है इस मुकाबले का। टारगेट 30 पर झारखंड की टीम, दीपिका कुमारी, दीप्ति कुमारी और कोमालिका। टारगेट 29 पर है अनुपमा देवी, श्वेता देवी और स्नाई देवी मणिपुर की। दीपिका कुमारी ओलंपिक में भी भारत की चुनौती पेश कर चुकी हैं, हाल ही में एशियाई खेलों में भी, और निश्चित तौर पर उम्मीद होगी झारखंड को अपनी स्टार आर्चर से कि यहाँ पर भी कारनामा वो कर दिखाए कि गोल्ड मेडल तक, फाइनल तक का सफर तय करे। आर्चरी के रिकर्व के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत ये है कोमालिका। जी हाँ बिल्कुल, पहले कोमालिका, उसके बाद दीप्ति कुमारी और दीपिका कुमारी नजर आ रही है हमें। 3rd नंबर पर एम करेंगी और इसी के साथ अब दीप्ति कुमारी टारगेट 30 पर झारखंड के लिए एम करेंगी। सेट नंबर 3।
120 सेकंड का समय रहता है तीनों आर्चर के पास अपने 6 एरो को टारगेट करने के लिए। एरो नंबर सेकंड, दीप्ति कुमारी। जी हाँ, यही है वो खिलाड़ी स्क्रीन पर आपके सामने, एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट दीपिका कुमारी। स्टार खिलाड़ी और बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव। और अब जाएंगे अपने सेकंड एरो के लिए। जो टीम होती है उसके पास समय रहता है 120 सेकंड में आपको 6 एरो, ये देखिए सधा हुआ निशाना दीपिका कुमारी का। और इसी के साथ हुटर की आवाज। तीसरा सेट भी कंप्लीट होते हुए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का रिकर्व का यह मुकाबला फार्मागुडी पोंडे गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में ये आर्चरी के मुकाबले चलते हुए। और अब दीपिका कुमारी, दीप्ति कुमारी और कोमाली का बारी, तीनों अपने अपने एरोस को चेक करने के लिए जाते हुए ये रिकर्व स्पर्धा क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला है। और ये मुकाबला क्लियर अगर देखा जाए तो हरियाणा और गोवा के बीच में, तेलंगाना महाराष्ट्र के बीच में, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बीच में, मणिपुर और झारखंड के बीच में। तो झारखंड की जो सीधी टक्कर है सेमीफाइनल के लिए वो है मणिपुर के साथ। और अब ये चेक किया जाएगा कि किस खिलाड़ी ने कितने अंक हासिल किए हैं। जजेस मौजूद, ये जो बाहर का वाइट एरिया है उसके बाद वायलेट, ब्लू, रेड और बीच में येलो, उसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच एक्स 10x टॉप स्कोर। ये चौथे सेट की शुरुआत होते हुए रिकर्व क्वार्टर फाइनल मुकाबला। महाराष्ट्र टारगेट 15 पर, टारगेट 16 पर गोवा, 17 पर असम, 18 पर पंजाब, 19 पर एसएससीबी, 20 पर हरियाणा, 21 पर छत्तीसगढ़ और टारगेट 22 पर झारखंड। मैन टीम की बात करें तो यशदीप, संजय, सुमेध विजय और सुखमणि गजानन। महाराष्ट्र की टीम में गोवा में अतुल वर्मा, राजीव और शुभम। असम में जयंत, महेश और नैशव नायर। पंजाब में आदित्य चौधरी, आदित्य वाधवा, देव, अर्जुन। एसएससीबी के हैं इंद्रचंद, गौराहो और सुखचैन सिंह। हरियाणा में राहुल, रॉबिन, पारस हुड्डा। छत्तीसगढ़ भगवंत सिंह पोरते, अभिलाष राज, चोमथिंग लेपचा। झारखंड में मृणाल चौहान, गोल्डी मिश्रा और श्रेया भारद्वाज। सेट नंबर 4 है, ये अंतिम सेट है। रिकर्व में 4 सेट होते हैं, जबकि कंपाउंड में हमने देखा था कि एंड्स होते हैं 5 एंड्स। और यहाँ पर प्रत्येक टीम में 3-3 खिलाड़ी और मौका दोनों के पास 2-2 एरो फायर करने का। पूरी टीम को समय मिलता है 120 सेकंड का अपने 6 एरोज के लिए। और यहाँ उत्साहवर्धन किया जा रहा है निरंतर अपनी अपनी टीम का। निश्चित तौर पर सपोर्ट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, खेल कोई भी हो। फार्मागुडी पोंडे गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्चरी के मुकाबले रिकर्व का यह मुकाबला विमेंस टीम और मेंस टीम और हुटर की आवाज। इसी के साथ ये चौथा सेट भी अब कंप्लीट हुआ और अब सभी आर्चर जाएंगे अपने टारगेट के पास और उसी के साथ जजेस भी टारगेट की ओर रवाना।
बीच के जो येलो एरिया है वहां पर मिलते हैं आपको 10, तो उस हिसाब से अंकों का निर्धारण होता है कि किस खिलाड़ी ने कितने अंक लिए। थर्टी सेवंथ नेशनल गेम्स, 43 स्पोर्ट्स, 10,000 से ज्यादा एथलीट यहां पर हैं। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज, और यहां ये गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में रिकर्व का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और यहां पर ये चौथा सेटअप कंप्लीट हो गया है। और ये जब परिणाम सामने आएगा तो तस्वीर साफ होगी सेमीफाइनल की। निश्चित तौर पर पता चलता है कि दीपिका कुमारी स्टार खिलाड़ी यहां मौजूद, तो नेशनल गेम्स की जो इंपॉर्टेंस है इसी से साबित हो जाती है कि खेल कितने महत्वपूर्ण हैं। एक मुकाबला टाई हुआ है, उसके लिए दोबारा एरो हिट किए जाएंगे, फायर किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बीच मुकाबला टाई, मणिपुर और झारखंड के बीच भी मुकाबला टाई। मैन में असम और पंजाब टारगेट 17 और टारगेट 18 टाई है। फार्मागुडी पौंडे गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में ये मुकाबले चल रहे हैं। आर्चरी के रिकर्व का ये मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल ये मुकाबला है, और टाई रहा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बीच में, मणिपुर और झारखंड के बीच में। विमेंस में ये 4 टीमें अब एक बार फिर दोबारा आमने सामने, और वहीं टारगेट 17 और 18 असम और पंजाब पुरुष वर्ग में मुकाबला टाई है। मेंस में असम और पंजाब के बीच में यह मुकाबला टाई रहा है, टारगेट 17 और 18 में। मणिपुर और झारखंड के बीच में भी मुकाबला टाई रहा है, और अब उड्र की आवाज के साथ ही ये पहले सेट की शुरुआत होते हुए 70 मीटर का डिस्टेंस है। महिला रिकर्व विमेन टीम वेस्ट बंगाल तमिलनाडु टाई, मणिपुर झारखंड के बीच टाई। 3-3 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में, और उसके बाद जैसे ही पहले 2 एरो फायर किए जाते हैं दूसरा खिलाड़ी स्थान ले लेता है। झारखंड की दीप्ति कुमारी पहला एरो एम करते हुए, और इसी के साथ दीपिका कुमारी झारखंड के लिए शूटिंग लाइन पर। इसी के साथ ये पहला सेट कंप्लीट, और निश्चित तौर पर बॉडी लैंग्वेज बता रही है, चीयर्स बता रही है खिलाड़ियों की कि बेहतर प्रदर्शन किया है, आश्वस्त होंगी जीत के लिए। और अब खिलाड़ी जाएंगे अपने एरोस को चेक करने के लिए, और उसी के साथ जजेस भी टारगेट के पास पहुंचते हुए 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 में आर्चरी के रिकर्व स्पर्धा के ये मुकाबले, मेंस टीम और विमेंस टीम का यह मुकाबला। टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करती हैं, और क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में जब स्कोर बराबर रहता है टीम्स का तो उस मुकाबले को टाई करार दिया जाता है। तो नेक्स्ट राउंड से पहले, यानी कि सेमीफाइनल से पहले, आपको यह फैसला करना पड़ता है कि विजेता कौन है, और विजेता का फैसला होता है टाई से। पहला सेट कंप्लीट हो चुका है इस टाई का। रिकर्व विमेन टीम के क्वार्टर फाइनल के रिजल्ट की बात करें तो हरियाणा ने जीत हासिल की है गोवा पर, महाराष्ट्र ने जीत हासिल की है तेलंगाना के ऊपर, तमिलनाडु ने जीत हासिल की है वेस्ट बंगाल के ऊपर, और झारखंड ने जीत हासिल की है मणिपुर के ऊपर। आइए बात करते हैं मेंस टीम की। महाराष्ट्र जीता है गोवा से
असम जीता है पंजाब से, एसएससी भी जीता है हरियाणा से और झारखंड ने बाजी मारी है छत्तीसगढ़ से।